कि जिस तरह से ये तस्वीरें आई हैं, हर शहर से एक ही तस्वीर है सर, हर शहर से एक ही तस्वीर है। किस तरह से शुक्रवार का दिन था और वहां सब नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, एक भी जगह प्रदर्शन की इजाजत नहीं ली गई। डॉक्टर जमाई जी देखिए सुचारिता जी, आज जिम्मेदारियां मेरे पास ज़्यादा है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते एक अपना पार्टी का पक्ष भी है और चूंकि मैं जिस समुदाय से आता हूं उसकी अपनी एक बातें। सवाल ये उठता है कि ये हालात क्यों पैदा हुए, इस तरह के जनता में जो रोष है। अच्छा, मैं इनको एक समुदाय भी नहीं कह रहा हूँ, मैं जनता का पार्ट कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब फ्रिंज एलिमेंट जैसे नुपुर शर्मा या जिंदल ने जिस तरह की हरकत की, उसके बाद इस देश का हिंदू समाज और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी उस नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को कंडेम कर रहे हैं और उसको लानत मलामत कर रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों को दुख इस बात का ये है कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बस पूरी बात कर दूं। हाँ ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए मदनी, मैं आपसे सरवर क़ुरैन, जो उनके लिए मुसलमानों के लिए इतना बड़ा सेंटिमेंटल एक इशू है कि हम अपनी जान, अपनी माल, अपने माँ बाप से ज़्यादा ऊंचा ओहदा जो है हमारे नबी का है। जिस नबी के लिए मुसलमान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, उस नबी की तौहीन रिसालत पर जब इतनी बड़ी पार्टी का कोई प्रवक्ता जब कह के जाए और उस पर कार्रवाई 10 दिन तक ना हो, गिरफ्तारी तब तक नहीं हो जब तक अब तक जो ना हो, तो आपने अभी कहा कि उसकी मजम्मत हो रही है, हर कोई उसके खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहा है, सिर्फ मुसलमान नहीं है, आपने खुद ही कहा अभी। तो मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि जब ये हो रहा है तो फिर इस तरह से सड़क पर उतरने की या फिर प्रदर्शन की, वो भी बिना इजाजत, जरूरत है क्या डॉक्टर शोएब जमाई? मैं देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या। अभी देखिए भाटी साहब जी हमारे अलग फेथ है, लेकिन ये भी मांग यही करेंगे जो मैं कहूंगा। नहीं तो वो ये कहेंगे कि बिना इजाजत के प्रदर्शन के लिए उतर आइए, ये कहेंगे क्या? भाटी साहब से पूछ लेती हूं, एक सुर में भाटी साहब से पूछ लेती हूँ। हम दोनों एक सुर में कहेंगे, आप देखिएगा, दर्शक देखेंगे, ठीक है, कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करवा देती, ठीक है ना, अगर कर देती, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पिछले 8 सालों में जो यहाँ से नफरत फैल रहा था वो उस पर काबू होता, तो आज ये हालात पैदा ना होता। अच्छा एक सेकंड, मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगी, मैं राजकुमार भाटी जी के पास जाऊंगी, लेकिन सुने, मैं चाहता हूँ कि उनके प्रवक्ता, नहीं मैं सीधी एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ डॉक्टर। अच्छा, आपका जो गुस्सा है आप बीजेपी पर निकालिए सर, आप जो बोलना चाहते हैं वो निकालिए, लेकिन ये जो गुस्सा है तो देश पर निकल रहा है ना शोएब जमाई, ये गुस्सा देश पर नहीं निकल रहा है। मुझे जरा बताइए, ये जो गुस्सा है ये देश पर नहीं निकल रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, शांति, ये हावड़ा की तस्वीर है, देखिए शांति, हावड़ा। एक मिनट शोएब जमाई जी, हावड़ा की तस्वीरें आ रही हैं, जरा बताएंगे मुझे। हावड़ा की तस्वीरें इस वक्त हमारे स्क्रीन पर हैं, जहां पर देखिए किस तरह से इमारत में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें आ रही है हमारे पास आगरा से, माफ कीजिएगा, हावड़ा से आ रही है तस्वीरें, और हावड़ा में किस तरह से वहां पर आगजनी की गई है वो तस्वीरें आपके सामने है। हावड़ा में भी प्रदर्शन था, हावड़ा में भी प्रदर्शन हुआ और वहां पर देखिए किस तरह से आगजनी कर दी गई। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, शोएब जमाई कह रहे हैं कि गुस्सा है, बीजेपी पर गुस्सा है, लेकिन ये गुस्सा, एक मिनट, मैं जरा ये तस्वीरें दिखा रही हूं, जरा स्क्रीन पर, मैं एक बार शोएब जमाई जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ, शिवम ये बोलिए, ये गुस्सा बीजेपी पर निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये गुस्सा क्या देश पर नहीं निकल रहा है? हाँ, ये गुस्सा देश पर नहीं निकल रहा है क्या? हाँ बोलिए। हमारी पार्टी और हमारा आधिकारिक पक्ष है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के समर्थन में तो हैं, लेकिन हिंसा के साथ जो प्रदर्शन है उसके समर्थन में हम नहीं। हिंसात्मक प्रदर्शन इस देश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ता है और ये संवैधानिक हक नहीं है। एक वहां पे बाउंड्री लाइन होनी चाहिए, इसलिए किसी भी हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों के साथ हमारा पक्ष नहीं है, शोएब जमाई का पक्ष नहीं होगा, जन अधिकार पार्टी का पक्ष नहीं होगा, ये बात आप पहले, ठीक है।